नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी अंधेर। नागपंचमी आई। साढ़े के जिंदा दिल नौजवानों ने रंग बिरंगे जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तम्बोलियों ने अपनी दुकानें सजाई, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लिपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजा पूजने चली। साठे और पाठे के दो लगे हुए मौजे थे। दोनों गंगा के किनारे। खेती में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियाँ खूब होती थी। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साठे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सिर न उठाने दिया। इसी तरह पाठे वाले अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। पाठे के चरवाहे यह गीत गाते हुए चलते थे। साठे वाले कायर, सगरे साठे वाले सरदार। और साठे के धोबी गाते। साठे वाले 60 हाथ के, जिनके हाथ सरदार तलवार। उन लोगन के जन्म न सहिए, जिन पाठे मान ली अवतार। गरज आपसी होर का यह जोश बच्चों में माँ दूध के साथ दाखिल होता था। और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही नागपंचमी का दिन था। उस दिन इसलिए साल भर तैयारियां होती थी। आज उनमें मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव पर गर्व था। दोनों सुरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुए लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर चुंबक का सा असर हुआ। मौजे के चौकीदारों ने लठ और डंडों का यह झमघट देखा और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए थे। इधर अखाड़े में दांव पेच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोकने की आवाज़ें आती रही। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी के नारे मार मार कर उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बतासे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंक दिया, किसी ने अपनी पोशीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मन चले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात का वक्त है। सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई थी। अंधेरे का यह हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे को और ज़्यादा अंधेरा करने के लिए मेढकों की आवाज़ें जिंदगी का पता देती थी, वरना और चारों तरफ मौत थी। खामोश, डरावने और गंभीर साठे के झोपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भेड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थी। पवित्रात्मा बूढ़े राम नाम पर जपते थे, मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरसोर नाले और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे। और उनकी मेरों पर साठे के किसान जगह जगह मरैया डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन पर उधर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सुअर के गोल, कहीं नील गायों के रेवड़। चीलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ
और चौंक पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ठूठा पेड़ और घास का ढेर भी जानदार चीजें बन जाती है, अंधेरा उनमें जान डाल देता है। लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि यह सब सख्तियाँ झेलते हैं ताकि अपने ज़्यादा भाग्यशाली भाइयों के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो साठे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मरैया में बैठा हुआ और नींद को भगाने के लिए धीमे सुरों में यह गीत गा रहा है। मैं तो से नैना लगाए पछताई रे। अचानक उसे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्तों की आवाज़ों को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की अंधाई दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मरैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ कालिमा छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वह बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह तेवराकर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला करने वालों ने तो अपनी समझ में उसका काम तमाम कर डाला था, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जाति का अहिर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अक्कड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों घुलता। पूरे 6 फुट का था, गठा हुआ बदन ललकान कार गाता तो सुनने वाले मील भर बैठे हुए उनकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक होली के दिनों में महीनों भर तक गाता। सावन में मल्हार और भजन तो रोज का सगल था। नीरर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसे संदेह थे, लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात से थी। लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारते गई, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में छुपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटरीवारी और चौकीदार रोब खाए हुए ढंग से खड़े दरोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहिर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कमाई की आंखों से लहू जारी कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। फुहस और गंदी बातों की गर्म बाजारी थी। दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे। गालियों से बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं है। दरोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भुरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहब बेत की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकाश को इसका मजा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोम में भूला हुआ है
और कोई बात नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी की त्योरियां चढ़ गई और झुंझलाकर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया है? अगर इसी तरह माफ़ी देनी होती तो मुझे क्यों कुत्ते ने काटा था? यहाँ तक दौड़ा आता, न कोई मामला न मामले की बात, बस माफ़ी की रट लगा रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपना सलाह मशविरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गोश्खा को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दारोगा तकवे और तहारत के बड़े पाबंद थे। पांचों वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती थी। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है? मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास और बोले, यह दरोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात नहीं करता, अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा हुजूर, गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा, इसकी जान बच जाए, कोई तरह की आँच ना आए पाए। रुपए पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा सब बातें सुन रहा था। जब उससे न रहा गया, लकड़ी गांठ ही पर टूटती है। जो गुनाह किया नहीं गया वह दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपए की कौन कहे, मैं 50 कौड़ी भी न दूंगा। कोई गदर है, मैंने कसूर क्या किया है? मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़प्पन के स्वर में बोले, धीरे बोलो, कहीं सुन ले गए तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था। अक्कर बोला, मैं एक कौड़ी भी न दूंगा। देखो कौन मेरे फांसी लगा देता है। गौरव ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा, जब मैं तुमसे रुपए मांगू तो मत देना। यह कहकर गौरा ने, जो इस वक्त लौड़ी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपए की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीस कर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन से पहले सरक गए। दारोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ए खुदा, इस मरदूद के दिल पे पलट। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपए की पोटली दिखाई। 25 रास्ते में ही गायब हो गए थे। दारोगा जी ने खुदा का शुक्र किया, दुआ सुनी गई। रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घुट गया। कसाई के गले पर छुरी फिर गई। तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रक्षा गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुरूर हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रही। गोपाल बहुत बचा और इसका सेहरा मुखिया के सिर था। बड़ी विपत्ति आई थी, वह टल गई। पितरों ने, दीवान हरदौल ने, नीम तेल वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल के दरवाजे पर आज लाल पगड़ियों के बजाय लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थी। उसका घर सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम मोहक न था। औरतें
सुहाने गीत गा रही थी। बच्चे खुश होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया, सती की मांग में सिंदूर डाला, दीवान साहब को बतासे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज़्यादा प्रेम है, उन्हें लड्डू चढ़ाए। तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगी। मालिन फूल के हार, केले की शाखें और बंदरवारे लाई। कुम्हार नए नए दिए और हांडिया दे गया। बाड़ी हरे ढाक के पत्तल और दोने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गौरा के लिए दो नई नई पीढ़ियाँ बनाई। नाई ने आंगन लीपा और चौके बनाए। दरवाजे पर बंदरवारे बंध गई। आंगन में केले की शाखें गड़ गई। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। आपस के कामों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चित दायरे पर चलने लगी। यही व्यवस्था संस्कृति है, जिसने देहात की जिंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि जब ऊंच नीच की बेमतलब और बेहुदा कैदों ने इन आपसी कर्तव्य को और सौहार्द सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित मोटेराज जी ने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खराउ पर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुँचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूंका गया, कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में फूंका गया और कथा शुरू हुई। सहारे बैठा हुआ गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। मुखिया, नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी के उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आँच न आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।